को मायावती का राज था। मायावती जी ने नु कह दिया था चाबी यहाँ दर जाओ, अगर थारे बस का मील का चलाना नहीं है, पेमेंट नहीं देना। लेकिन जी हम आसी जिले का मालिक के ताड़े बंद करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, करेंगे। लेकिन 24 मत हम उसे शिकायत देंगे, 24 मत किसान शिकायत देगा सरकार को, अगर भाई फैक्ट्री कैसे चले और कैसे किसान का पेमेंट मिले। यहाँ पे हमारे साथ में जो जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के कालिंदर मलिक जी हैं, और आज धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए। तो मलिक साहब 50 दिन हो गए किसानों को यहाँ बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। पहले भी एक पंचायत होली, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब आपको क्या लगता है, क्या किसान यहाँ भी बैठ रहे हैं, शामली में भी, ऊन में भी बैठे हुए हैं, इधर कह रहे हैं थाना भवन में भी धरना चलेगा, बुढ़ाना में बैठे हुए हैं, शामली जिला मुजफ्फरनगर जिले में भी, बागपत में भी यही हाल है पेमेंट का। क्या कारण है इसके पीछे? देखो कारण ये है, सरकार अत्याचार कर रही है किसान के ऊपर। अगर सरकार चाहे तो पेमेंट तो मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देखो मायावती का राज था। मायावती जी ने नु कह दिया था चाबी यहाँ दर जाओ, अगर थारे बस का मील का चलाना नहीं है, पेमेंट नहीं देना। वही सरकार आज भी कर सके अगर सरकार चाहे, लेकिन सरकार अत्याचार कर रही किसान पे। अत्याचार किसान नहीं बर्दाश्त करने का। अगर किसान सड़क पर भी जाएगा, यहाँ तो मील में बैठा कोई दिक्कत नहीं, एक साइड में बैठा, अगर रोड पर ही बैठा का जाएगा वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे दौरे भी बहुत रास्ते हैं, ये भी तो जिले का मालिक है, ये तो मील के मालिक, यहाँ से कोई बात नहीं कि ताड़े बंद कर लेंगे, हम इन पर तो कोई असर नहीं पड़ने का। लेकिन जी हम वहाँ से जिले के मालिक के ताड़े बंद करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, करेंगे। लेकिन अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांगने आ रहा किसान, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा। हक की लड़ाई जीत की होगी, जीत के जाएंगे किसान, अपना हक लेके जाओ। 1987 में भी यही हाल हुआ था, किसान उग्र हो गए थे शामली में, और खेड़ी में आपको याद होगा किस तरीके से फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अगर इसी तरीके से कलेक्ट्रेट पर भी यही कार्य हुआ तो क्या प्रशासन जो है चुप बैठेगा? नहीं, प्रशासन चुप बैठो वो तो उसका काम है, लेकिन ये किसान चुप नहीं बैठने का। भारतीय किसान यूनियन किसान के लिए हर वक्त मरने के लिए भी तैयार रहेगी, छाती अड़ा गोली खाओगी, लेकिन किसान को कहीं भी बर्बाद होने नहीं देगी। कितना पेमेंट बका है अभी? पेमेंट तो भी ये देख लो, किसान यहाँ का तो सारा ही बका है, और पूरे सीजन का। और थाना भवन जो है फैक्ट्री है उसका 7 जनवरी तक का मिला कुल सारा पेमेंट बका है। और चीनी इनके पास है नहीं, पेमेंट देगी कहाँ से? चीनी तो पर रही नहीं, चीनी को तो बेच के खा गए। तो अब इसका निर्णय क्या निकलेगा? इसका निर्णय सरकार निकाल लगी, सरकार के हाथ में है, सरकार निकाल लगी निर्णय, मिल मालिक के हाथ में कोई निर्णय नहीं रहा इसका। और हम इतना सरकार का दबाव नहीं बनाने का, सरकार पे इतना पैसा हमारा नहीं मिलना। लेकिन हमने अब दिल में ठान ली सब किसानों ने, अब हम दबाव बनाओगे। 24 मत हम उसे शिकायत देंगे, 24 मत किसान शिकायत देगा सरकार को, अगर भाई फैक्ट्री कैसे चले और कैसे किसान का पेमेंट मिले। वैसे तो भारतीय किसान यूनियन जो है राजनीतिक है, लेकिन फिर भी राजनीति की बात क्यों करनी पड़ती है? नहीं, राजनीति करती नहीं भारतीय किसान यूनियन, बात राजनीति तो बगल है भारतीय किसान यूनियन। भाई भारतीय किसान यूनियन कहीं राजनीति का कोई धरना हो वहाँ नहीं जाती, किसानों का धरना है, किसानों के बीच में आ रही भारतीय किसान यूनियन, किसानों की है। नहीं ठीक है साहब, तो बात करते हैं, यहाँ पे बंगाल में इलाज कर दिया, दवाई दे दी, अब हमें पता लग गया कितनी दवाई से कितना बात। ऐसी बात नहीं होती, कहीं कहनी पड़ जा, बिना कहे तो काम नहीं चलने का, ऐसी बात नहीं है कि भाई किसान का कोई चेप थोड़ा ही लगा देगी सरकार, अखबार टेप लगा देगी। एक आधी बात सरकार के लिए भी कहनी पड़े, कह रहे हम क्या हटे हैं कहीं कहते हुए। भाई चौधरी साहब ये बात कोई गलत नहीं कहते कहीं भी, जो भी बात कहें किसान हित की कहेंगे जहाँ भी कहेंगे। तो अब कल भी कह रहे हैं कि कल उनकी तरफ जा रहे हैं किसान, वहाँ पर क्या रहने वाला है? नहीं, ऊन मिल पर भी धरना चल रहा, वहाँ भी किसानों का धरना है, वहाँ भी यही प्रोग्राम हो रहा है। भाई कुछ ना कुछ तो निर्णय लिख रहा, लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा सुनने में आया, अब ऊन फैक्ट्री कल ही किसान को 15 दिन का पेमेंट देगी, और 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक चलने से पहले फैक्ट्री व ऊन वालों फाइनल पेमेंट दे देंगे। कुछ ऐसा सुनने में आया, ये तो कल पता चलेगा, परसों पता चलेगा, ऐसा है। नहीं, एक समय था किसान यूनियन की सारी बातें सुनी जाती थी जब बाबा टिकैत थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या सरकार मजबूत हुई है, किसान यूनियन कमज़ोर हुई है? नहीं, किसान यूनियन तो कमज़ोर नहीं है, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही। पहली जो भी सरकार थी वे तानाशाही नहीं दिखाती, किसान का सारा जो भी मांगती सब मानने को तैयार रहती। आज सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार को तो इतना बड़ा वो हो गया कि भाई किसान तो तेरे पीछे हैं, किसान तेरे साथ लग जाने का ही नहीं। लेकिन सरकार 2024 में किसान सरकार को दिखा दा किसान क्या चीज़ है,
22 में भी दिखाना था ना, ये लखीमपुर खीरी में इतनी बड़ी घटना हो गई। 22 में कोई बात नहीं, लखीमपुर में घटना भी हुई, लेकिन 24 में जरूर सरकार को पता चला किसान क्या चीज़ है, ये अन्नदाता क्या चीज़ है। आपने हमारे साथ में मलिक साहब थे जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, और 50 दिन हो गए लगातार किसानों को धरने पर बैठे हुए, उसके बावजूद भी ना तो शासन सुनने के लिए तैयार है ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है। अधिकारी आते हैं, बीच की रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता अभी तक कोई निकलना नहीं है। रास्ते पर शायद कांटे बिछे हुए हैं, इसकी वजह से कि ना तो किसान चल पा रहा है और ना ही अधिकारी चल पा रहे हैं। और जब तक किसान उग्र नहीं हो जाता तब तक यही हालत रहने वाली है। किसान उग्र इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ताला लगाया गया, बताया जा रहा है कुछ दिन के बाद किसान दूसरा रास्ता निकालेंगे, 5 दिन का समय दिया गया है, कलेक्ट्रेट का घेराव भी हो सकता है और वहाँ भी तालाबंदी हो सकती है। और ये ताऊ जी हैं, भूख हड़ताल पर हैं, और इतनी मजबूरी शामली में किसानों के सामने आ गई है कि भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। ताऊ जी, कितने दिन हो गए आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए? 30 दिन है, 30 दिन है आज। लग रही भूख? भूख तो लगाई है, पर अब बर्दाश्त करेंगे। हम अपना पैसा लेना, अपने बच्चे पालने, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं जा रही, शादी नहीं हो रही बच्चों की, कपड़े नहीं मिल रहे, सर्दी आ गई कहाँ से लाओगे। हम तो भाई पूरा भूख हड़ताल रखेंगे कि हम सारे यहाँ ख़त्म हो जाओ, हम परमिट लेकर रहेंगे जी। हाँ, इनका नहीं मानना हम। किसान उन्हें हमारे साथ है, सब हमारे किसान हमारे गए है। इनका लेके जाना, इनका लेकर जाना, हर स्वत में लेकर जाएंगे। शामली का किसान जो है बड़ा मजबूर हो चुका है, बड़ा परेशान हो चुका है, और अभी तक शायद कोई और इस तरह का समय आएगा जिसमें किसानों की जो आवाज़ है वो शासन और प्रशासन सुन पाएगा। इतने दिन के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और शायद कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि किसानों का मानना है भारतीय जनता पार्टी यहाँ की शामली की 3 सीटें हारी हुई है, शामली, थाना भवन और कैरना, शायद वही वसूल किया जा रहा है। अब किसान आने वाले समय में 5 दिन के बाद क्या निर्णय लेते हैं हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहेगा गाम ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।